हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी पावर। आज हम आपको 50 क्वेश्चन पॉलिटी पे बताएंगे सिर्फ 10 मिनट में। एंड वी आर गारंटिंग यू कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एनडीए हो, क्लैट हो, इन 50 क्वेश्चन के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कौन सी हाई कोर्ट के सुपरविजन में पड़ता है? तो इसका आंसर है कोलकाता हाई कोर्ट। सिमिलरली जो लक्षद्वीप है वो केरला के एर्नाकुलम हाई कोर्ट के अंदर पड़ता है। तो इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग अ पर्सन शुड हैव प्रैक्टिस्ड इन अ हाई कोर्ट टू बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? कम से कम एक आदमी को हाई कोर्ट में 10 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब जाके वो एलिजिबल होगा सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। जो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम है 31 जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस है वो है रंजन गोगोई। थर्ड क्वेश्चन इज, जो एंटी डिफेक्शन के लिए शेड्यूल है वो कौन सा शेड्यूल है? तो आंसर है इसका 10th शेड्यूल। ये 52nd अमेंडमेंट 1985 के तहत ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, राजीव गांधी की गवर्नमेंट के अंदर। इससे एक पॉपुलर कोट भी है, आया राम गया राम, जो कि हरियाणा में फेमस हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अमेंडमेंट के तहत दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया था? तो इसका आंसर है 69th अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट के तहत दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया था। एंड अमेंडमेंट करने की पावर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 से देती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कोई डिस्प्यूट होता है सेंटर एंड स्टेट के बीच में, तो वो सुप्रीम कोर्ट में किस ज्यूरिसडिक्शन के तहत आता है? तो इसका आंसर है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। कि डिस्प्यूट जो अराइज होगा सेंटर और स्टेट के बीच में, उसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही अधिकार है उस डिस्प्यूट को सुनने का, ना कोई हाई कोर्ट ना कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस डिस्प्यूट को एड्रेस कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण सिंह कमेटी किस चीज के लिए फ्रेम की गई थी? ये स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 में फ्रेम की गई थी इंदिरा गांधी ने, ताकि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो पार्ट 4A के अंदर है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो बनाई जा सकें। तो स्वर्ण सिंह ने ये फंडामेंटल ड्यूटीज रिकमेंड करी थी 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा सीट रिजर्व की गई है लोकसभा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए? तो हमें पता ही है कि कुछ मेजर ट्राइबल स्टेट्स हैं जैसे छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश वगैरह, पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है क्योंकि वहां ट्राइब्स की पॉपुलेशन काफी अच्छी अमाउंट में है और वो स्टेट भी काफी बड़ा है। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये क्वेश्चन बहुत ही बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर है लद्दाख, जो कि जम्मू कश्मीर की एक जगह है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस चीज के इलेक्शन नीचे दिए गए ऑप्शन में से नहीं करवाता? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन, क्योंकि ये इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का सिर्फ यही एक मेजर इंपॉर्टेंट काम है कि वो लोकल लेवल के इलेक्शन करवाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि जो प्रेसिडेंट जब आर्टिकल 352 से यूज करके नेशनल इमरजेंसी इंपोज करेगा तो उसके वो रीजन क्या देगा, वो किस ग्राउंड पे इमरजेंसी इंपोज कर सकता है? तो प्रेजेंटली इसका है एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन के आधार पे ही वो कर सकता है। इंटरनल डिस्टरबेंस कोई ग्राउंड नहीं है इमरजेंसी इंपोज करने के लिए, इसको हटा दिया गया था, पहले ये था। उसके बाद है कि ऐसी कौन सा रिट है जिसका मतलब होता है वी कमांड। जैसा कि हमें पता है ये कॉन्स्टिट्यूशन में 5 रिट होते हैं, तो लेकिन वी कमांड का मतलब रिलेट करता है मैंडेमस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हाई कोर्ट इंडिया की सबसे ज्यादा ज्यूरिसडिक्शन वाला है? तो जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है वो नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट्स को कवर करता है, तो इसकी ज्यूरिसडिक्शन बाकी हाई कोर्ट से ज्यादा है। बाकी हाई कोर्ट की मैक्सिमम 1 या 2 स्टेट में ही ज्यूरिसडिक्शन है। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन कि जो अमेंडमेंट करने की पावर है इंडिया में वो कौन से कंट्री से बोरो की हुई है? ये काफी एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार पेपर में रिपीट होता है। तो इसका आंसर है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन।
अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये काफी सिंपल क्वेश्चन लगता है पर यही काफी डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो पार्लियामेंट है वो किस किस चीज के लिए कंसिस्ट होती है। यहाँ पर नॉर्मली इसको राज्यसभा और लोकसभा को ही मान लेते हैं, पर असली में पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा को कंसिस्ट करती है। ये क्वेश्चन है ईवीएम से रिलेटेड, जो कि अब हॉट डिबेटेड टॉपिक चल रहा है ईवीएम पे, कि एक ईवीएम में मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने फिट हो सकते हैं। तो इसका आंसर है 64 कैंडिडेट्स। अगर 64 कैंडिडेट से ज्यादा होंगे तो उनको बैलेट पेपर से इलेक्शन कराना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिकली इलेक्शन कमीशन के हिसाब से जो पोलिंग स्टेशन होगा वो आपके घर से कितना मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो सकता है। तो इसका आंसर है 2 किलोमीटर। ये कोई फिक्स नहीं है, पर बेसिकली इलेक्शन कमीशन इसी डिस्टेंस को मानता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी ईवीएम से रिलेटेड है कि एक ईवीएम में मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स कितने कास्ट हो सकते हैं। आजकल काफी पेपरों में ईवीएम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और उसी का एक ये पार्ट है कि 3840 वोट्स ही एक ईवीएम में रिकॉर्ड हो सकते हैं, इससे ज्यादा वोट हो ही नहीं सकते रिकॉर्ड। और आजकल आपने देखा होगा ईवीएम की जगह वीवीपैट मशीन्स आ गई हैं। तो वीवीपैट की फुल फॉर्म है पेपर ऑडिट ट्रेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेंडमेंट से रिलेटेड कि जो 73rd अमेंडमेंट किया गया था वो कौन सी चीज से रिलेटेड है। तो इसका आंसर है पंचायती राज। और 74th अमेंडमेंट म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। अब ये भी एक और क्वेश्चन कौन अमेंडमेंट से रिलेटेड है कि किस अमेंडमेंट के तहत ये फंडामेंटल राइट हो गया कि हम अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फ्रेम कर सकते हैं। ये एक आर्टिकल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, और आपको अब ये चेक करना है कि डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेट करता है। तो ये 97th अमेंडमेंट के तहत हमें फंडामेंटल राइट दे दिया कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फ्रेम करने के लिए। अब ये नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फाइनेंस कमीशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के तहत बनाया जाता है। ये प्रेसिडेंट के द्वारा फ्रेम किया जाता है और आर्टिकल 280 के हिसाब से इसको फ्रेम किया जाता है। अब ये आर्म्ड फोर्स स्पेशल एक्ट एफ्स्पा जिसको कहते हैं, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट 1958 में बनाया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ताकि इंसर्जेंसी को कंट्रोल किया जाए। इससे वो फर्स्ट टाइम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लगाया गया था, जो 7 सिस्टर्स नाम से फेमस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें शुरुआत में कितनी लैंग्वेजेस थी। प्रेजेंटली वी हैव 22 लैंग्वेजेस इन 8th शेड्यूल, बट शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ 14 लैंग्वेजेस थी, जिसके बाद कुछ अमेंडमेंट किए गए और अब फाइनली वी हैव 22 लैंग्वेजेस इन 8th शेड्यूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो राइट टू प्राइवेसी एक इम्प्लाइड राइट है, वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है राइट टू प्राइवेसी। अब जो रिसेंट कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है, जो होता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 14 सितंबर 1949 ने हिंदी को कौन सा स्टेटस दिया था। अब ये काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शन आप देख सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। हिंदी को दर्जा दिया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन का, ये हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अब ये एक बुक के बारे में है कि द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी बुक किसने लिखी है। तो इसका सिंपल सा आंसर है पीसी अलेक्जेंडर। अगला है कि कौन सी कमेटी ने 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को रिकमेंड किया था। इसका आंसर है बलवंत मेहता कमेटी, जिसने हमारे पंचायती राज को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट है कि कौन से इंस्टीट्यूशन को कि गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहा जाता है। ये एक स्पेशल नाम दिया गया है। तो इसका सही आंसर है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 एंड 149 के अंदर बताया हुआ है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैग भी कहते हैं। ये जो गवर्नमेंट के सारे रुपए होते हैं उनका ऑडिट करता है। ये प्रेजेंटली कैग है राजीव महर्षि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ऑल इंडिया सर्विस जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो किसके इनिशिएटिव से कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं और किसके अंडर पावर आते हैं ऑल इंडिया सर्विस। अब यही क्वेश्चन इस साल आईएएस के पेपर में और कई पीसीएस के पेपर में एग्जैक्ट रिपीट हुआ था। तो इसका आंसर है राज्यसभा। सिर्फ राज्यसभा के पास पावर है कि वो एक नई ऑल इंडिया सर्विस कॉन्स्टिट्यूट कर सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कि जो माइनर